कई करे। दुनिया के लोग बैकुंठ जा रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि काय के लिए जा रहे हो, तो कि बैकुंठ में भगवान। तो भगवान से पूछा दुनिया के लोग तुम्हारे चक्कर में बैकुंठ आ रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? भगवान बोले पहले नीचे वालों से पूछ लो कि उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो पति क्या 24 घंटे मेहमान के साथ रहता है? अरे बोलो तो जीजी हो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बहन का पति आया तो तुम्हारा पति क्या 24 घंटे उसके साथ ही रहेगा? वो तो दुकान जाए उससे पहले मिल ले, और साहब का पधारे कैसे बोला चाय पियो नाश्ता करो, नहीं वो तो बेचारा दुकान चले जाए, काम पे जाए, धंधे पे, फिर शाम को आए फिर मिल ले, और तुम एसी के कमरे में पड़े रहो। भगवान बोले दुनिया के लोग मेरे चक्कर में बैकुंठ आए, मुझे मना नहीं है, परंतु जब जैसे दुनिया के लोगों को फुर्सत नहीं, नीचे वालों को, मुझे भी फुर्सत नहीं। आओ एसी का रूम में रहो, लक्ष्मी जी बढ़िया भोजन कराएगी, तुमको चकाचक खिलाएगी, पर तुम ये मत सोचना कि मैं मिलूंगा। तो नारायण से पूछा तुम कहाँ रहते हो? भगवान बोले मैं भगत के घर, दुनिया मेरे घर में। तो तुम इस चक्कर में मत रहना कि अपन को बैकुंठ जाना है। तुम तो 5 दिन शिव पुराण में आ जाओ, जी जियो बैकुंठ बैकुंठ पर हुसन को जान जाओ, आपने कहीं नहीं जाना। और कोई पूछे कहां गई थी? शिव पुराण में गई थी, बता दे। बिल्कुल जैसे वो रोटी नहीं होती, तुम देखा है आटा उसनते रोटी का, इतना एक ही बोरी का आटा अपन सब भगवान ने उसन के सबको बेल के नीचे भेज दिया। बस कोई लोई मोटी हो गई, कोई लोई छोटी हो गई, कोई लोई लंबी हो गई, कोई गोल, कोई चपटी, सब एक। और अपन भी बेले जा रहे हैं। याद रखना रोटी को बेलने का तरीका होता है, उसमें पलेथन लगा लो तो चकोटी और बेलन में वो चिपकती नहीं है, और जो रोटी नहीं चिपकी चकोटी और बेलन में, उसे तवे पर डालते से ही वो फूल जाती है। बस जरा सा कपड़ा लगाया और रोटी फूल गई, और जो चिपक गई कहीं से तो वो सब दूर से फूलेगी, पर जहां से चिपकी वहां से नहीं। बस उसी तरह अपना जीवन है, अपन भी रोटी की लोइयां हैं, भगवान ने भेजा है पृथ्वी की चकोटी पे परिवार के बेलन से बिला रहे हैं। जो संसार में नी चिपका वो तो फूल कर भगवान का हो गया, और जो चिपक गया तो तुम सब फूली बाई बनो। चिपकना नहीं है, काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा, इससे चिपक कर नहीं रहना, हम इससे परे रहना। उससे परे रहो, अलमस्त अपने जीवन को सबसे ज्यादा आनंद में जियो, खूब अलमस्त। भगवान का भजन भी खूब करो, अपनी जिंदगी को भी मस्त जियो, भोलेनाथ जैसे एकदम आनंद में। देवराज ने प्राण त्याग दिया, भगवान शंकर के धाम में चले गए, क्योंकि शंकर की कथा सुनते सुनते प्राणों को त्यागा, इसलिए परम धाम को चले गए। भगवान के धाम को फिर चरित्र आया, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बिंदु। क्या नाम था उसका? बिंदु। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, हमेशा चोरी कर लाता, धन को एकत्रित करके लाता और घर में पत्नी को देता। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, दोनों में अंतर होता है पत्नी और धर्म पत्नी में। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग कराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर, गुरु के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे पर, परमात्मा की चौखट पर, मंदिर देवालय तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी होती है जो भगवान के दरवाजे तक ले जाए। और धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए। आप भी अपने घर पर जाओ तो पति से कहना जिंदगी भर कमाया है, एक काम करिए, चलो 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है, अपन दोनों चलते हैं, सुनेंगे।
और विरक्ति से परे। पति बोले टाइम नहीं है, क्या करना है, किसके लिए कमा रहे हो? आज का व्यक्ति 2 रोटी प्रेम से नहीं खा पा रहा है कमाने के चक्कर में। फुर्सत नहीं है उसको रोटी खाने की। इतना और कर लूं, इतनी फसल और काट लूं, और रोटी का डब्बा रखा है, टिफिन रखा है, इतना और काट लूं फिर खाऊंगा, इतना और कर लूं फिर खाऊंगा, दुकान पे इतनी और बैठ जाऊं फिर खाऊंगा। फुर्सत नहीं है उसको कमाने में। बिंदु चोरी कर कर लाता, पत्नी को देता। धर्म पत्नी नहीं लिखा, पत्नी पत्नी को दे रहा, और पत्नी को ला ला कर दिया। एक दिन बिंदु चोरी कर कर लाया और कहीं से कूद रहा था तो कुएं में जाकर गिर गया, पानी में डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा और भागवत पुराण की कथा दोनों में लिखा है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता महाराज। कितनी तरह से? 3 तरह। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। याद रखिए। कौन कौन है? पहला, जम के बोलो, पहला कौन सा व्यक्ति? पानी में डूब के मरा हुआ। दूसरा, सर्प का डसा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। ये तीनों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती महाराज, प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, प्रेत योनि में। और याद रखिए, भागवत किसको तारती है? जिसको पिंड लगता है, जिसको पिंड की प्राप्ति है। पिंड किसको लगता है आपको मालूम होगा? जो पूरी उम्र लेकर गया, पितरों की गिनती में जो आ गया, उसको तुम तर्पण करो, पिंडदान करो, सब मिलेगा उसको। श्राद्ध का भोजन भी उसको मिलेगा। पर भोजन श्राद्ध का या पिंड या तर्पण किसको नहीं मिलता? जो अधोगति में मरा है, जो कुंवारी अवस्था में मरा है, जो बहुत अभिलाषा लेकर अचानक चले गया, उसको ना पिंड लगता है ना तर्पण लगता है। उसको तृप्ति नहीं होती, वो तरता नहीं है, मोक्ष नहीं पाता, मोक्ष की अनुभूति नहीं होती। अब बिंदुक गिरा पानी में, मर गया। और मरा, चंचुला देवी आंखों से अश्रु बहाई। समय बीत गया, नगर के लोग सारे के सारे काशी जा रहे थे। इसने भी कहा मेरे को भी काशी चलना है, जिंदगी में पहली बार कहीं तीर्थ करने जा रही है, काशी पहली बार, मैं भी काशी चली। क्यों जा रही है? दर्शन करने नहीं, काशी जा रही है केवल वहां पर वस्त्र अच्छे मिलते हैं तो थोड़े खरीद के लिए। बहुत लोग आते हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए, पर कई लोगों की आदत रहती, कहां जा रही है? ढाबा रोड पे। क्यों जा रही है? श्रीनाथ जी का दर्शन करने भी चली जाऊंगी, वहीं से सब्जी खरीदती आ जाऊंगी। तुमने अपने काम को भगवान से जोड़ कर रखा, तो भगवान ने भी कह दिया तूने 2 काम एक साथ लेके चली। लोगों से कह रही थी वहीं से सब्जी ले आऊंगी, वहीं से मंदिर हो जाऊंगी। भगवान के तेरे लिए सब्जी और मंदिर एक बराबर हो गया, तो फिर मैं रहा कहां? मैं कहां? जब तुम पर्सनल मेरे लिए आओगे, तुम्हारे यहां मेहमान आए, एक बात ध्यान देना, तुम्हारे यहाँ मेहमान खुद चल के तुम्हारे पास तुम्हारे काम से आए कि मैं अपनी काकी जी की तबीयत देखे हूं, तो तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, मेरे लिए आया। नहीं, ये तो काकी जी की तबीयत देखने क्या आया, ये तो शाम के रिसेप्शन अटेंड करने आया, किसी की शादी थी उसमें आए, तो उनका मालूम पड़ा कि ये गिर गए थे, पड़ गए थे, चलो इनको भी देख के निकल चले, तो इसको भी देखना चाहिए।
हमारे वो केतन भैया बोले कि वो कहाँ सेठ जी वो मेडिकल वाले कहीं गिर गए पड़ गए हैं तो उनको पाँव में लग गई है, गुरुजी उनको देखने चलेंगे। हमने कहा नहीं चलेंगे, काय को चले, उनको मालूम पड़ेगा कथा करने आए थे तो देखने आ गया, ये कोई बात होती? पर्सनल आए तो लगे व्यक्ति को कि हमारे लिए आए। भगवान कहते हैं अगर तुम बाजार जा रहे हो तो केवल बाजार करिए, भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे आ रहे हो तो मेरे होकर आना, और तुम जिस दिन मेरे होकर आ गए उस दिन मैं पूर्ण तेरा होकर चलूंगा। तुम मेरा तो मेरा हो ही नहीं पाता। बाजार चलते उज्जैन से सामान भी खरीद लाएंगे और दर्शन कर आएंगे, अपन उज्जैन चलते हैं वहां से ये खरीद लाएंगे वहां दर्शन भी कर आएंगे। भगवान काम के बीच में नहीं होना, भगवान अलग, वो अलग, वो पूर्ण समर्पण दो उसको, पूर्ण समर्पण। इसलिए तो कथा यहाँ बिलकेश्वर महादेव पे, नहीं तो ये भावसार परिवार वहां रख लेता कहीं पे उज्जैन में अंदर जाके, परंतु वहां पे भी गार्डन था पर इन्हें यहाँ क्यों रखी? क्योंकि यहाँ किसी का रिश्तेदार नहीं रहनी, यहाँ एक ही रिश्तेदार, संबंध तो तुम्हें उससे निभाना। तो जिसको कथा सुनना होगी वो आएगा, और जी को डेंटिंग पेंटिंग तो यहाँ तो एक ही काम होएगा बस, क्या हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का। यहाँ एक ही काम होगा कि 3 घंटे तुम भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और कुछ व्यवस्था भी है क्या बाद में? 4 बजे माल चकाचक, हाँ तो 4 बजे तक कथा सुनो, उसके बाद पूरी सब्जी खाओ अपने घर को, पर झोला मत लाओ। हाँ नहीं तो कहीं कहीं की चतुरे की पूरी सब्जी नहीं, खूब खाओ, भजन करो, स्मरण करो, चित्त झोला मत लाओ, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन साथ लाओ, उनको लेके चलो। कभी अकेले सत्संग में कभी मत जाना, किसी कथा में कभी अकेले मत जाओ, लेकर जाओ किसी को, या तो अड़ोसन या पड़ोसन या पीछे वाली धड़ोसन। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेली बैठी रहती हो तो बात करने कौन आता है? आती ना अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन, बोर हो अकेली बैठी रहती हो। उसी तरह तुम अकेले कथा सुनोगी और अकेली बैकुंठ चली जाओगी, कितनी बोर होगी। इसलिए 2-4 एक साथ जाओ तो कथा का आनंद तो लोगे कि अपन वाले गांव के, अपन उस मोहल्ले के, अकेले नहीं। चल कथा कह रही है महाराज। बिंदु चला गया, चंचुला देवी पहुंची काशी में, घूमते घूमते वस्त्र आदि खरीदती खरीदती महाराज लेते 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 कहीं उसके कानों में भगवान शंकर की पावन कथा का स्मरण आ गया। शिव कथा उसने चलते चलते श्रवण कर ली, और शिव कथा जैसे ही चलते चलते श्रवण करी उसके मन में शंकर ऐसा विराजमान हुआ, उसने सोच लिया अब मुझे कथा सुनना है। शिव महापुराण की कथा में जाकर वो बैठ गई, थोड़ी सी देर की कथा सुनी, गई गंगा नहाने के लिए, और गंगा नहाकर ऊपर चढ़ी, मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी, और वहीं पर उसका प्राण फिसल गया और वो प्राणों को त्याग दी। महाराज शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई, सहेली तो बन गई, पर उसके मन में दुख एक ही था कि मेरा पति पानी में डूब के मरा तो उसका मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में फिर रहा, भटक रहा। पति प्रेत योनि से छूटे उसके लिए क्या करें? अब वो चुप रहती, ना खाती ना पीती, मौन एकदम चुप रहे। ईमानदारी से बोलो, अपने घर में कहीं का ऐसा मेहमान आए और चुप चुप रहे तो तुम्हारा दिल दुखे कि नहीं दुखे? अपन 4 टाइम खाए और 1 टाइम भी नहीं खाए हैं तो बड़ा मन दुखता है। हमारे साथ में कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते, तो हमसे हम उनके साथ जाएं या वो हमारे साथ जाएं तो बड़ा टेंशन रहता है परिक्रमा के टाइम। अब वो बोले कि हम तो भैया खड़ी परिक्रमा लगाते, हम कहीं नहीं रुकते ना कहीं बैठते, और जब तक हम पूरी परिक्रमा नहीं लगा ले हम कुछ खाते ही नहीं। दादा बापड़ा अपने तो चिंता लग गई, अब ये तो कुछ खाएगा नहीं और चलाएगा भी खूब, और दादा अपन बिगर खाए पियो परिक्रमा होए, क्योंकि अपने तो ठाकुर जी की कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में गए हो, परिक्रमा करने गए हो,
तो थोड़ा ठाकुर जी के पास बैठ के बात भी करो, फिर चलो, फिर थोड़ी देर उसकी चौखट में बैठ के खा भी लो। भागवत जी में लिखा कि मैं तो मांग मांग नित खाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो रोड बैठ कर, कहां बैठ के, और मैं तो रोड बैठ कर खाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। शास्त्र वो के कि हम तो चले जाएं और बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, और मैं तो बैठू ही नहीं और ना कुछ खाऊं। आफत अपनी, बाबा ना तो खाएगा हम ना बैठे। और हमारी तो ऐसी आदत है महाराज, परिक्रमा करते करते कोई खटिया मिल जाए, पलंग मिल जाए तो 1-2 घंटा सो और नींद निकाल के फिर परिक्रमा चालू। क्यों जल्दी, इतनी जल्दी क्या है? अगर जल्दी थी तो भगवान के दरवाजे पर जाना नहीं था, और गए हो तो फिर 2 क्षण उससे बैठकर बात करो, नयन मिलाओ, परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचकर उससे बात करो। पूछ लो गोवर्धन नाथ जी, कभी महाकाल मंदिर में जाकर पूछना, क्यों भोलेनाथ कैसे हो? शंकर को भी लगेगा कोई आया जिसने मेरा हाल चाल पूछा, क्योंकि जो भी आता था झोली पसार के कहता था 10वीं में बच्चे को पास कर दो, कहीं बहू को छोड़ा दे दो, कहीं बेटी को ऐसा कर दो। दुनिया के लोग मांगने आते हैं, कोई दुनिया में एक मिला जो मेरे मंदिर में आकर कहता है, क्यों कैलाशी, ओ महाकाल बाबा कैसे हो? कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, कभी शंकर जी से भी पूछ के आओ, उसको भी लगे आज मेरा रिश्तेदार आया, नहीं तो हमेशा भिखारी आए, केवल मांगने वाला, उसको भी लगना चाहिए। बहू सास के पास केवल जायदाद के चक्कर में ना जाए, थोड़ा सा चक्कर दूसरा भी हो कि मेरी सास मुझे ज्ञान देगी, कुछ समझाएगी। एक नई नवेली बहू आई, सास ने कहा, क्यों बेटा तेरे को कुछ बनाना आता है? हाँ मम्मी सब आता, सब बना लेती। खाओ। आइसक्रीम बनाना आती है? हाँ मम्मी। सिर पे पल्लू मल्लू लेके उन्हें अटैची में से रेसिपी बुक निकाली। 2 किलो दूध को धीमी आंच में चलाओ, बेकिंग पाउडर डाल के हिलाओ, शक्कर डालो, इलायची डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस उसने वैसा की वैसे ही किया। 1.5 घंटे 2 घंटे बाद सास पानी पीने फ्रिज पर पहुंची। उसने जो बोतल निकालना चाहिए फ्रिज में 1 घंटा रखा था। आवाज लगाकर पूछा, बहू ओ बहू। बहू ने कहा, मम्मी ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोका, अरे ओ पगली, जो घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तो मंदिर का घंटा रखी आई। मंदिर का घंटा था। सास ने दूसरी बार आइसक्रीम बनाने का नहीं बोला, पूरे मंदिर के घंटे खोल खोल के धरी आई। इसका क्या ठीक है? चित्त चिदानंद वृत्ति में रमा। महाराज हमारे ब्रज में जो ब्रज के लोग हैं ना भावसार जी, वो कभी नहीं कहते कि हमारी बहू समझदार, कभी नहीं बोलेंगे, एक सास नहीं बोलेगी। तुम पूरे ब्रज में घूम के आ जाओ, ब्रज 84 कोस में किसी भी घर में चले जाना और किसी से पूछना, साथ तुम्हारी बहू कैसी है? क्या पागल? एक नहीं बोले सास की बहू समझदार। और वहां की बहू भी ऐसी, राम इतना बड़ा घूंघट करके जाए और ऐसी कोई बहू नहीं ब्रज 84 कोस की जो पागल जैसा काम करके नहीं है। सास बोले, अभी महाराज तुम, अब हम तो 84 कोस की परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते करते हम जब कोई कुंड था, कौन सा कुंड, वहां पहुंचे तो हमने कहा चलो यहाँ पूछते। हमने देखा कि बहुवन बड़ी आफत देती सास को, और सास उन बड़ी परेशान बहू से। तो हमने पूछ लिया, क्यों माता जी बहू है के? हाँ। कहाँ है? तो के अभी यही है। हमने सुना है ऐसा थोड़ा सा कि ब्रज की बहुएं बड़ी त्राड़ डाल परेशानी करती हैं। तो के हाँ महाराज, नमूना दिखा है? हमने कहा बोला। उसने कहा ले बेटा पानी भर ला, जा पानी भर ला महाराज जी के लिए। गई
मटकी ली, रस्सी ली, पानी भर के लाई, मटका में मटकी को, वो कुआं था ना, उस कुएं में मटकी को बांध के फेंक, पानी ले। अब वो जो नीचे का भाग था टकराते से फूट गया, और मटकी का मुंडा मुंडा निकल गया। मम्मी महाराज जी देखो नमूना है। अच्छा, बड़े आनंद आते तुम ब्रज 84 कोस की कभी यात्रा में जाओ ना, पैदल वाली, बड़े आनंद आते। किसी के यहाँ जाकर के, माता जी जरा भूख लग रही कुछ, अभी अभी छाछ लेके आई, इतने में बहू छाछ ला के दे, लो महाराज छाछ। तो इसमें नमक मिर्ची तो है ही नहीं, क्या भी भेज रही, अंदर गई तो सास को भेज दिया। हम सोचते सास नमक मिर्ची लाई होगी, तो माता जी कुछ लाई क्या, कि नहीं। बहू ने कहा महाराज बुला रही है बाहर, तो कुछ लाई क्या, नहीं। तो बहू का भाई लगा, बेटा तू नमक मिर्ची नहीं लाई तो क्या भेजी तो सास। तो मैंने कहा सास को भेजने से नमक मिर्ची का क्या फर्क, कि नमक भी इसमें मिर्ची भी इसमें, खूब लगे इसको मिर्ची, इसलिए मैंने बाहर भेज। ब्रज 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 है, यही नमक ही। बोलो हर हर। भगवान शिव की कथा कहती है, चंचुला देवी का मन नहीं रमता। वो कहती है मैं कैलाश में रह जरूर रही हूँ, पार्वती जी की सहेली बनकर आई हूँ, पर मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि पति बिंदु मोक्ष नहीं पाया, वो प्रेत योनि में भटक रहा है। इसको मुक्ति कैसे मिले, इसका मोक्ष कैसे हो, इसकी मुक्ति का क्या मैं यत्न करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं करूं तो करूं। पार्वती जी ने कहा चंचुला देवी एक काम करिए, क्या तुम्हारे पति को मोक्ष जाना है? हाँ, एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवाओ, तुम्हारे पति को मोक्ष मिलेगा। बहुत सुंदर चरित्र, ध्यान देना। पितरों को भागवत तार सकती है। किनको? जम के बोलो जरा। पितरों को। पर आहूत और वासुक, आहूत किसको कहते हैं? पितरों के 3 क्रम है। कितने क्रम है पितरों के? 3। एक पितर जो पूरी उम्र लेकर गए, वो पितरों की गिनती में आ गए। जो अचानक चले गया, वो आहूतों की गिनती में आ गया। वासुक जो अधोगति में मरा, 3 महीने का गर्भ धारण कर लिया, 4 महीने का गर्भ हो गया, मर गया, कुंवारी अवस्था में चले गया, वो आहूतों की गिनती में, वासुकों की गिनती में आ गया। पितरों को भागवत तार सकती है, पर आहूत और वासुक को भागवत भी नहीं तार सकती। अगर कोई अधोगति में मरा है, कुंवारी अवस्था में मरा है, तो उसको केवल एक ही तार सकती है, और वो शंकर की कथा है। क्योंकि सारे प्रेतों को, भूतों को, पलितों को भी तारणहार है शिव महापुराण। इसलिए कहते हैं जिस नारी का कभी 2 महीने चढ़कर गर्भ भी गिरा हो, या किसी रूप में अपने घर में कोई कुंवारा भी मरा हो, तो मेरा निवेदन रहता है माताओं से कि वो 5 दिन की कथा पूरी शिव महापुराण की सुने, तो अपने मायके का, ससुराल में अगर कोई अधोगति में भी मरा हो तो उसको परम पद प्राप्त हो जाए, सुख की अनुभूति हो जाए। ऐसी शिव कथा है। ग्रहण सुख प्रदान करने वाली, सुख का अनुभव कराने वाली कथा कह रही है। चंचुला देवी से भगवान माता पार्वती ने कहा, तो शिव महापुराण की कथा करवा। तो कौन से करवाऊं? देवऋषि नारद से पूछ। कही चंचुला देवी नारद जी के पास, नारद जी आप हमारे यहाँ कथा कर दीजिए। नारद जी बोले मेरे को तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है, एक जगह नहीं बैठ पाता, मुझे श्राप, मैं नहीं बैठ सकता एक जगह। तो फिर मेरा एक मित्र है जिसका नाम तुमरुका है। क्या नाम है उसका? तुमरुका। कभी साउथ में, दक्षिण में आप लोग गए हो
तो दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिर पे दो मूर्तियों के आपको दरवाजे पर दर्शन होंगे। एक देवऋषि नारद की मूर्ति बनी रहती है, बीणा हाथ में, करताल हाथ में, और एक दरवाजे पर बने होते हैं तुमरुका जी। तुमरुका जी कैसे? मनुष्य का शरीर है, बीणा हाथ में है, करताल हाथ में है, और घोड़े का मुंह लगा है। काय का मुंह लगा है? घोड़े का। कभी आपने देखा भी होगा, ऐसे मूर्ति का दर्शन करा होगा, घोड़े का मुंह लगा है। उनको कहते तुमरुका, जो शंकर के परम भगत है तुमरुका। महाराज, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, बार बार अवर्षण हो जाता हो, माताएं टेस्ट भी करा रही हो, उनसे निवेदन है 15-15 अगर 20-20 साल भी हो गए और औलाद नहीं है तो एक सफेद आंकड़े की जड़ शंकर भगवान के शिवलिंग पर से तुमरुका जी का नाम घुमाकर अपना नाम गोत्र बोलकर कमर में नारी के बांध दो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन के बाद, 8वें दिन से उसके कमर में बांध दो। 3 से 4 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। रजो धर्म के 7 दिन के बाद सफेद आंकड़े संतान की प्राप्ति। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाथ में 7 डगली गुड़ की, कितनी डली? 7 डली गुड़ हाथ में रखिए और तुमरुका जी का नाम ले, शिव जी का स्मरण कर कर बहू को, बेटी को, किसी भी नारी को उसको खिला दीजिए। उसको ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही डिलीवरी, नॉर्मल। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रताप है हमारा। ये शिव के उपासक हैं तुमरुका। काय के उपासक हैं? शिव। महाराज, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी का मृत्यु लोक का देव है। महाराज, एक दस्तूर गार्डन में कथा थी माहेश्वरी समाज की, तो माहेश्वरी महिला मंडल कराई। वहां एक अगरबत्ती वाले माहेश्वरी जी आए, उनके भांजे को लेकर। महाराज, इनको प्रॉब्लम है कि इनके यहां संतान नहीं हो सकती, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, और टेस्ट बीबी से भी बच्चा नहीं हो सकता। शिव महापुराण में कुछ सुना था, आप अगर बताएं। हमने कहा भैया पुराण बताती, हम क्या बताएं, पर आपका इतना मन है, शंकर की शरण में आप आए हो, तो एक बार सफेद आंकड़े की जड़ इसके कमर पर बांधिए। माहेश्वरी परिवार है, शायद सोमानी वगैरह ऐसा कुछ लिखते हैं, अगरबत्ती वाले। उन्होंने उनके भांजे की बहू के कमर पर जब डॉक्टर हाथ टेक दिए, 20 साल हो गए, संतान नहीं हुई, उन्होंने कमर पर केवल जड़ बांधी। और अभी कुछ समय पहले जब हम लोग कुक्षी में थे तब फोन आया था कि उसके 5 महीने चढ़ चुके हैं बहू के। ये प्रभु की कृपा है, उसके कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। बाबा स्वयं करुणा कर। ऐसा कौन सा उपाय है जो शिव महापुराण में नहीं है? दुनिया भले कहे डॉक्टरों पर लोग विश्वास करते हैं, और उन डॉक्टरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो हजारों लाखों की दवाई ज्यादा लिखते हैं। पैसा जहां ज्यादा लग जाए, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास में जो धन आता है वो कोई ऐसा बेकार धन आ जाता है कि वो रखे हुए धन को बर्बाद करता है, तो वो डॉक्टर में लगना चाहिए। तो डॉक्टर जो महंगा वाला डॉक्टर होगा, सस्ता डॉक्टर नहीं, महंगा वाला डॉक्टर होगा, उसकी दवाई तुरंत लग जाएगी। तुरंत लगने से मतलब है तुम्हारा पैसा जो कोई गंदा आ गया वो बड़े डॉक्टर में जरा ज्यादा जाएगा, अपने आप शुद्ध हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, कम में काम नहीं। आज के बच्चे पहले दादी होन कुछ भी घिस के पिला देती थी, घुटी मुटी ठीक हो जाते थे। अभी तो आए दिन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाओ हॉस्पिटल, क्यों? उसका कारण केवल इतना है, पहले बच्चे दादी के घर में पैदा होते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, दादी के घर में पैदा होते थे, तो उनको दादी से बड़ा प्रेम होता था। और जो बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे उनको नानी से बड़ा प्रेम होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए डॉक्टर सिस्टर से बड़ा प्रेम होता है, इसलिए हर महीने में 2 बार इनको मिलाने ले जाना पड़ता है। हर 2 महीने में इनको मिलाने हॉस्पिटल ले जाओ, और डॉक्टर का हाथ लगता है और ये घर आके ठीक, क्योंकि मौसी की याद आया, सिस्टर मौसी की, डॉक्टर मामा की, तो इनको घुमाओ, ले जाओ, छोड़ दो, ठीक।
विश्वास की पूर्णता। शिव कथा विश्वास की पूर्णता को दर्शा। भगवान शंकर पर अगर विश्वास है, भरोसा है, तो दुनिया में कहीं पर भी कूद जाना, कभी तकलीफ नहीं भोग सकते। आप लिख के रखिए, कूद जा। तो कहते हैं ना, मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलेनाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। दोनों हाथों से। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। ओहो। बाबा रामदेव कहते ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर है। घर पर बैठकर बजाओगे, लोग समझेंगे जब से कथा से आई पागल हो गई, इसलिए सत्संग में बजाइए। मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर तो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, यह भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, को डमरू वाले का, नैनों को भोले वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो बाजी सरकार
चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी नगरी वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ हर चाहिए। हर माता चंचुला देवी ने विनती करी, तुमरुका जी कथा कहने को तैयार हो गए, पर तुमरुका जी ने एक बात कह दी, बड़ी विचित्र बात की तुमरुका जी। चंचुला कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर तेरा पति नहीं है, तू बेधब्य है, और यदि तू विधवा है, बेधब्य है, तो तू पुराण को उठाएगी कैसे, लेकर कैसे चलेगी, अकेले कैसे साधेगी। चंचुला देवी बोली, क्या वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करा सकती? करा सकती है, पर यजमान किसी दूसरे को बनाना पड़ेगा। बेटा बहू बन जाए, देवर देवरानी बन जाए, कोई जोड़ा बैठ सके जो, उसको बनाए। बेटी दामाद को बुला लो, किसी को भी बुला, पड़ोसी को बुला लो, कोई हो ऐसा जो शिव महापुराण को जोड़े से एक बार शुरुआत में पूज दे, उसको चाहिए। चंचुला बोली, फिर तो कथा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो कैलाश में लेती हूँ, कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं, नातेदार भी नहीं, अकेली। चंचुला देवी जाकर मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा, अब क्या हुआ? चंचुला बोली, कथा नहीं हो सकती, क्योंकि जोड़ा नहीं है मेरे पास में। पार्वती जी बोली, काहे को चिंता करती है, शंकर जी की आराधना कर, जोड़े की जरूरत क्या है? दुनिया के जोड़े बनाने वाला खुद जोड़े से आ जाएगा। बोल शंकर जी। भागवत का यजमान बनना सरल है, रामायण का यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव पुराण का कोई यजमान अगर है तो वो काशी विश्वनाथ खुद है, मेरा महाकाल बाबा स्वयं, मेरा वेलकेश्वर महादेव स्वयं। इसका यजमान कोई दूसरा नहीं, शंकर। शंकर जी को मालूम पड़ा, ठीक है, बोले बाबा, बोले पार्वती हो तैयार, हो जाती। पार्वती हो तैयार, अपन दोनों यजमान बनेंगे। शंकर और पार्वती तैयार होने के लिए गए, और जब तैयार होने के लिए शिव और पार्वती गए, महाराज 16 दिन, कितने दिन जम के बोलिए, 16 माता पार्वती और शिव को तैयार होने में लग गए। कितने दिन लग गए? 16 दिन। दोनों जब तैयार होकर सामने प्रकट हुए, तैयार होकर जैसे सामने आए, आते से देवऋषि नारद ने देखकर कह दिया, वाह महादेव, बड़े सुंदर लग रहे हो प्रभु। भगवान, आपका ये स्वरूप की पूजन पृथ्वी पर हो। भगवान ने कहा, नारद, हम शिव महापुराण सुनने के लिए जा रहे हैं, ये ईश्वर जी, ये गोरा जी बनी है, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं। हम गणगौर बनकर पृथ्वी पर हमेशा पूजाएंगे और नारियों का अखंड सौभाग्य प्रदान करेंगे। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणगौर बनकर भगवान शिव और पार्वती चले हैं महाराज। दो गणगौर का रूप एक दूल्हा और दुल्हन जैसा, एक सेठ और सेठानी जैसा। चले बाबा भोलेनाथ। 16 दिन माता पार्वती तैयार हुई तो 16 संस्कार, 16 श्रृंगार हुए, और शिव जी 16 दिन तैयार हुए तो 16 संस्कार हुए। 16 संस्कार हुए। ऐसे बाबा भोलेनाथ सुंदर ईश्वर और गोरा बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए शंकर और पार्वती के लिए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर आ रहे हैं, भगवान शिव और पार्वती। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान बड़ा सुंदर रूप रखकर पधार रहे हैं। ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान पधार रहे हैं। ओ मैया श्रृंगार तेरा
श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। चूड़ा भी लाल तेरी मेहंदी भी लाल है। चूड़ा भी लाल तेरी मेहंदी भी लाल है। ओ चूड़ा भी लाल तेरी मेहंदी भी लाल है। चूड़ा भी लाल तेरी मेहंदी भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। केवल ईसा जी और गोरा जी को आन को बाकी सब उठ जाओ। बाकी के सब लोग रुक जाइए वहीं पर। केवल ईसा जी गोरा जी आने। ढोल वाले ढोल बंद कर। थाली सेवा देते हुए ईसर जी और गरा जी के लिए जोरदार ताली। लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। बेंदा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। बेंदा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। बेंदा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। हर हर महादेव। भगवान शंकर और पार्वती ने ईश्वर जी और गोरा जी का रूप रखा। यजमान ऊपर आकर ईश्वर गोरा जी का पूजन करें। यजमान ऊपर आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करें। सब पत्नी पधारें ईश्वर जी गोरा जी के पूजन के लिए। आज की कथा ईश्वर जी गोरा जी तक रहेगी। आप लोग भी बहुत जल्दी घर से निकले हुए हो, इसलिए समय पर घर पहुंचे। कल कथा 1 बजे से 4 बजे तक, जिसमें शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह होगा। खूब प्रेम से शिव और पार्वती का विवाह मंगल करेंगे। और आप सभी अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ पधार कर कथा का रसपान करिएगा। पुरुषों से भी निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यजमान पधारे भावसर जी, सपत्नी आई है पूजन करें। जिनको ईसा जी और गोरा जी की भेंट देना है, ब्राह्मण आपके पास में झोली लेकर आ रहे हैं। आप वहीं पर बैठे बैठे भेंट चढ़ाना ईसा जी और गोरा जी की। शंकर और पार्वती का ऐसा रूप जो शिव और पार्वती ने केवल शिव महापुराण को सुनने के लिए लिया था, वो रूप का दर्शन आप कर रहे हैं। और ईश्वर जी गोरा जी की भेंट लेने के लिए ब्राह्मण आपके पास आएंगे। आप उसी में अपनी भेंट समर्पित करेंगे। कोई भी उठ के यहाँ नहीं आएगा, केवल यजमान परिवार ऊपर से पूजन करेंगे। हल्का से पीछे हो जाए, कैसे हो जाइए। अजय यार, ये ठीक है।
बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। यजमान भावसार परिवार ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हुए गणा गौर का पूजन कर रहे हैं। कल शंकर और पार्वती का मंगल विवाह, सुंदर पार्वती जी का कन्यादान होगा। आप सबको भी कन्यादान करना है, बड़े प्रेम से शिव पुराण कथा का लाभ लेना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा पूजन के बाद। आरती के बाद में सभी लोग प्रसाद लेकर फिर अपने अपने घर को जाएंगे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। थारी धुन लगी। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। हरी धुन लागी भोला, हरी धुन लागी। हरी धुन लागी भोला, हरी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धुन लागी। काशी विश्वनाथ भगवान की। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, आरती प्रारंभ हो रही है। कुछ थाली निश्चित हो, जेंट्स और महिलाओं। ओम जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव। हर धागी धारा, ओम हरे हर हर महादेव। एकानन चतुरानन
हरे 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नानी ब्रह्मचारी बोले नानी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुच रुच भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागी धारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम सदा वसंतमे व्याधिविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधवां माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरे